स्टेट हो। तो उस दौर में 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया तो आज यूनिलीवर की जो प्राइस है वो 25,000 भी उसने हिट किया है। तो बोनस शेयर्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो आप उनके वेरी वेल अवेयर। तो आप कुछ एक इम्पोर्टेंट टिप्स दे दें हमारे व्यूअर्स को या ऑडियंस को कि जो अगर वो इस चीज में न्यू इन्वेस्टर है तो आपको सबसे पहले जो गवर्नमेंट की फर्म्स है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, उसमें आप देख सकते अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? माय नेम इज नैना शौकत। सो नाउ द टुडे टॉपिक इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि एक अपॉर्चुनिटी होती है फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर द पब्लिक एंड फॉर द इन्वेस्टर। जैसे कि आप गोल्ड में करते हैं या रियल स्टेट में करते हैं। तो आज हमारे साथ जो हैं अब्दुल्ला सुल्तानी साहब हैं जो कि टीम टैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको बताएंगे भी, और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके विद इन आप अर्निंग बेसिकली बेहतर कर सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला सुल्तानी जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो थोड़ा सा अब्दुल्ला सुल्तानी जी आप अपनी टीम टेक के बारे में बताएं और थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन भी दे दें पाकिस्तान स्टॉक टेक इज द एक्सचेंज टीम व्होज प्रोवाइड द सर्विसेज टू द इन्वेस्टर, जो कि न्यू बिगनर्स भी होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं। हम उनके पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, उनको बाय सेल करना सिखाते हैं और उनको ये बताते हैं कि शेयर्स मार्केट के अंदर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको ग्रैब करना चाहिए जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। हमारी प्रॉपर एक एनालिस्ट की टीम है जो उसके ऊपर वर्क कर रही होती है और वो अपना एनालिस्ट रिव्यू देती है, उसके बाद फिर उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। That's really great कि you guys have like a lot of big team जो कि आप यही एक मसला होता है पाकिस्तान के अंदर, लोगों का ट्रस्ट जो है वो नहीं बिल्ड होता। But I'm glad that you guys have a big team. So my next question for you Abdullah ji कि why we should invest in Pakistan Stock Exchange not instead of other investment जो कि हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, जैसे कि रियल स्टेट हो गए या अदर आप कह रहे हैं कि गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है कि एसेट आप बना रहे होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? एक्चुअली हर इन्वेस्टमेंट जो है ना उसके पीछे एक आरओआई डिपेंड कर रहा होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट में मैंने एक चीज़ नोट किया कि आप एक प्लॉट लेते हैं और उसमें अगर आप बिल्कुल 1 करोड़ या 2 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल होने में या बिल्कुल उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर फौरन आरओआई लेने में आपको बहुत देर वेट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखा जाए, आज से अगर मैं आपको एक मिसाल के तौर पे थोड़ा सा बता दूं, रियल एस्टेट की बात होगी, गोल्ड की बात कर लें तो गोल्ड में भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना रैपिड या इस तरह से नहीं है जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में है। ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज में अगर आज से आप थोड़ा सा कोई 10 साल पहले चले जाएं तो आज से पहले जो यूनिलीवर के शेयर्स थे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसकी जो प्राइस थी वो समझ लें कि आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले 2 से 300 के करीब यूनिलीवर चल रहा था। लेकिन अगर किसी ने उसके अंदर उस दौर में 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया तो आज यूनिलीवर की जो प्राइस है वो 25,000 भी उसने हिट किया है। तो दैट्स द रीजन इज दैट कि आपके पास सिलेक्टिव स्टॉक्स हो एंड यू कैन इन्वेस्ट इट। और दूसरी बात है कि आपको एवरी क्वार्टर्स के बाद उनकी जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं या जो उस कंपनी के जब आप स्टेक होल्डर बन जाते हैं तो आपको उसके पीछे क्या होता है कि आप लोगों को उसके डिविडेंड्स आना शुरू हो जाते हैं, बोनस शेयर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप उनके एक कंफर्म जिसको कहते हैं वो पार्टनर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी होगी इसके ऊपर। अच्छा, तो अब जैसे कि आपने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में rather than other investment. But now can you little bit brief about Team Tech, how they serve their client facilities in terms of? Actually टीम टेक में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि टीम टेक का सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हम लोग अगर कोई क्लाइंट आता है, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उनका अकाउंट ओपन करते हैं और वो अकाउंट ओपन के जो है वो प्रॉपर एक पैरामीटर्स देखे जाते हैं। प्रॉपर फाइलर होना चाहिए उनको, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक एफिलिएशन बन जाती है, SECP में उनका रिकॉर्ड चला जाता है और CDC है, कैपिटल डिपॉजिटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके पास एक प्रॉपर डिटेल चली जाती है। फिर गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं और गवर्नमेंट ही उनके मुनाफे की जो है वो या उनके पैसे की जामिन होती है। एक तो टीम टैक का उनके पैसे से किसी किस्म का जो लेन देन है वो नहीं है, लेकिन टीम टैक उनको ब्रीफ कर रही होती है कि आपने ये बाय करना है, ये सेल करना है, इस टाइम पे एंटर लेना है, इस टाइम पे एग्जिट लेना है और इस चीज की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। एक तो हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई क्लाइंट उसका हम एक मिनिमम सी अमाउंट पे ऑफ करता है और हम उसको जो है ये सारी फैसिलिटीज, ये सारा मैकेनिज्म बना कर देते हैं। दूसरा हमारी जो सर्विसेज है उसमें ये कि हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं।
अगर बिलफर्ज कोई क्लाइंट आता है, कहता है मेरे पास टाइम नहीं है इतनी देर मैं स्क्रीन देखूं या इतनी देर मैं शेयर को स्टडी कर सकूं, हमारी टीम उसको स्टडी करती है। हम उसको कहते हैं कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, करोड़ है, 2 करोड़ है, 20 लाख है, 10 लाख है, जितनी भी है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो बहुत बहुत बड़े क्लाइंट्स हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, तो हम उनको फिर बताते हैं कि जी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और उस इन्वेस्टमेंट की कुछ परसेंटेज जो है वो हमारी उनके साथ डिसाइड हो जाती है और दे कैन पे अस। ठीक है। अच्छा, ये भी आपने बड़ा सही थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि किस तरह आपका ये पूरा एक चैनल जो है वर्क कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी कि हाउ अगर किसी ने कोई बंदा है या कोई हमारे व्यूअर्स हैं जो अगर वो आना चाहते हैं एज बीइंग एन इन्वेस्टर एंड दे वांट टू जॉइन योर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप ब्रीफ कर दें। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को ब्रीफली बताऊं कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू जस्ट हैव योर NIC कॉपी एंड यू हैव जो है वो इनकम टैक्स में या आप समझ लें कि आपका NTN होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए FBR के साथ, एंड यू कैन अप्लाई इट। और उसमें बस ये टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो आप हमारे सामने प्रोवाइड करें। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो भी उस वक्त रेलिवेंट ब्रोकर अवेलेबल होगा, अव्वल तो हम खुद भी ब्रोकरशिप, हमारे पास भी हम सिक्योरिटीज हमारी अपनी है, अपनी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हम किसी भी ब्रोकर के पास आते हैं और ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं आप कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में, आपको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, यू कैन अवेल दैट। आज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज इज द बिजनेस where you can a stakeholder of any big company who's public limited। तो ये एक जो है वो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इसके अंदर जो है वो नहीं है। ठीक है। तो अब्दुल्ला जी, अब लास्ट हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं अपने सेशन को, तो आप टिप्स बता दें अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है जो जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं आपके पास, जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, उनको तो आइडिया है, बट एक होता है ना एक नया बंदा जब सिर्फ वीडियो देखता है या सुनता है तो उनके एम्बिगिटी से एक आ जाती है माइंड में, और एक ट्रस्ट इशू भी उनका रहता है, वो रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारे मुल्क के भी जैसे हालात हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर, तो आप कुछ एक इम्पोर्टेंट टिप्स दे दें हमारे व्यूवर्स को या ऑडियंस को कि जो अगर वो इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो व्हाट आर द मेजर टिप्स उनके लिए, ताकि वो इस चीज से निकलें और अपने एज ए इन्वेस्टमेंट की तरफ वो आए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। देखिए, अगर तो आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको सबसे पहले जो गवर्नमेंट की फर्म्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी, मारी पेट्रोलियम है, इसके अलावा लकी सीमेंट है, आप उसके अंदर, हालांकि वो सेमी गवर्नमेंट में आ जाते हैं, उनकी कुछ कोलैबोरेशंस है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन बड़ी कंपनीज के साथ आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, उनमें ROI शायद थोड़ा कम हो लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी। लेकिन मैं आप सब व्यूअर्स को एक टिप भी जाते हुए बताता चलूं कि इस वक्त जो है वो बेस्ट, इस वक्त अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो मारी पेट्रोलियम इस वक्त अपने बहुत अच्छे रेट के ऊपर मौजूद है। आप लोग अगर इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंग्रो होल्डिंग बहुत अच्छे रेट पे मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला आई थिंक सो कि मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आफ्टर 6 मंथ दैट इन्वेस्टमेंट विल बी द डबल। ठीक है। So that's it for today's session, and I hope कि हमारे व्यूवर्स को आज काफ़ी कुछ पता चला होगा, बट इट्स नॉट द एंड गाइस। ठीक है, आपको इसी तरह की अपडेट जो है अब्दुल्ला सुल्तानी के पेज पे भी मिलेगी, फीडबैक उनके व्लॉग्स के अंदर भी आपको इसकी और डिटेल मिलेगी। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल, और जिसके ऊपर आपको एज एन इन्वेस्टर आप कैसे कर सकते हैं फॉर न्यू टिप्स और इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको अब्दुल्ला सुल्तानी और बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।